सानहा पर मुमरा में दारुल फलाह मस्जिद के सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीए नामी एक जमात के कारकुनान ने एहतजाज किया। बताया जाता है कि इस एहतजाज के लिए उन्होंने पुलिस से परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली। अलबत्ता इस एहतजाजी प्रोग्राम के लिए पुलिस की जानिब से किसी किस्म की रुकावट भी नहीं थी और शायद इसी वजह से इन लोगों ने शहर के मीडिया नुमाइंदों को भी मदऊ नहीं किया था, सिवाय एक दो सहाफ़ियों के। आज हमारी पार्टी ने यहाँ पर मणिपुर में जो पिछले 70 दिनों से ज़्यादा से जो हिंसा हो रही है कुकी माइनॉरिटी की, और जिस तरह से अनअबेटेड वहाँ पे किलिंग चल रही है, उनके रिलीजियस प्लेसेस को जलाया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और वहाँ जो वीमेन है, वीमेन के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है, उसके खिलाफ़ हमारी पार्टी ने आज यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है। बरसात के सबब इस साल मुहर्रम के वाज की मजालिस मसाजिद में हो रही है। मुमरा शिमला पार्क की मस्जिद गौसिया में तातारिस्तान से तशरीफ लाए डॉक्टर अनवार बगदादी ने फ़लसफ़े शहादत पर बयान किया, जिन्हें सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। थाने ता भिवंडी के दरमियान नासिक बाईपास या एक्सप्रेस हाईवे कह लीजिए, इस पर गड्ढों के सबब थाने से भिवंडी पहुंचने के लिए 2 से ढाई घंटे दरकार होते हैं। इस तरह का दर्द एक आम मुसाफिर ने गाड़ी के अंदर से अपना एक वीडियो वायरल करके बयान किया है। साधारण 6:15 वाजता ठाण्याहून मी निघालो. आता वाजते जवळपास 9:45. आता मी आहे कल्याण भिवंडी बायपास रोडला. ठाण्याहून निघालो मी 6:15 वाजता. आता पोहोचलो मी भिवंडी बायपासही अजून रोज जवळपास 2 ते 2.5 तास कल्याणला पोहोचायला. हा रोजचा त्रास. मुंबई के साबिक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर भरत गायकवाड़, जो इस वक्त अमरावती के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी एसीपी थे, उन्होंने आज अपनी पुणे की रिहाइशगाह पर बीवी और भतीजे को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस तरह तीनों की जाए वकू पर मौत हो गई। बताया जाता है कि भरत गायकवाड़ अमरावती से छुट्टी लेकर पुणे अपनी रिहाइशगाह पर गए थे, जहां यह वारदात अंजाम दी गई। 3:30च्या सुमारास भारत शेखर गायकवाड़, वय 57 वर्ष, एसीपी अमरावती यांनी स्वतः फायरिंग केलेलं आहे आणि स्वतःवर पण फायरिंग केलेलं आहे आणि वाईफवर पण फायरिंग केलेलं आहे अशी माहिती प्राप्त झाली होती। तात्काळ घटनास्थळी अधिकारी आणि कर्मचारी आमच्या भेट दिली। त्या ठिकाणी असं आढळून आलं की त्यांनी त्यांच्या वाईफला स्वतःच्या रिव्हॉल्वरमधून शूट केलेलं आहे आणि त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न करण्यामध्ये पुतण्या आणि मुलगा मध्ये गेले असता पुतण्याला पण गोळी लागली आणि त्यांनी इतरांना बाहेर काढून स्वतःवर पण गोळी झाडून आत्महत्या केलेली आहे। थाने से मुतस्सल कल्याण के अम्बेवाली में नेचुरल बिल्डर पर 4000 खानदानों के साथ घर के नाम पर धोखाधड़ी करने का इल्ज़ाम है। इस बात को लेकर बीजेपी के तर्जुमान किरीट सुमैया आज थाने कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और उन्होंने कमिश्नर से शिकायत की और मुलाकात की और मुतालबा किया कि 4000 खानदानों को धोखा देने वाले बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे भेजा जाए सलाखों के पीछे। किरीट सुमैया के साथ कमिश्नर से मुलाकात में इन 4000 खानदानों में से बेशतर लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने कमिश्नर को अपनी रुदात बयान की। (2008 से 2014 के दरमियान कल्याण अम्बीवली में छोटे मध्यम वर्ग के लिए 15,000 से 25 लाख में अपना घर, ऐसी योजना धर्मेश जैन, निर्मल बिल्डर और नेपच्यून बिल्डर के नयन भेदा 4000 फ्लैट के सामने घर बेचे, लोगों से पैसे लिए। बैंकों ने हमारे नाम पर, जिन्होंने घर खरीदा उनके नाम पे कर्जा दिया। जमीन का पता नहीं है, बिल्डिंग गायब है, और फिर भी 60-70% लोन बैंकों ने काट के बिल्डर को दे दिया है। घर का पता नहीं है, लेकिन हर महीने में ये 4000 परिवार के खाते में से बैंक का इंस्टॉलमेंट जा रहा है। ये 25,000 लोगों को न्याय दिलाने के लिए आज थाने पुलिस कमिश्नर से मैंने मुलाकात की। उन्होंने इस संबंध में गुनाह FIR दर्ज करने का आश्वासन दिया है। कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें जो बैंकिंग मंत्री, बैंकिंग सेक्रेटरी की मुलाकात लूँगा। आने वाले कुछ दिनों में मैं रिजर्व बैंक के अधिकारी को मिलूँगा और महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री को इसके लिए विशेष बैठक बुलाने के लिए आग्रह करूँ।
नायब वजीर आला अजीत पवार की सालगिरह पर उनके कारकुनान की जानिब से महाराष्ट्र का अगला वजीर आला का बैनर लगाए जाने वाली बात आज दिन भर सियासी हलकों में गश्त करती रही। इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला पृथ्वी चव्हाण ने अजीत पवार को 10 अगस्त के दरमियान सीएम का ओहदा मिलने का ट्वीट करके सियासी हलकों में मजीद मचा दी हलचल। अजीत पवार के वजीर आला बनने वाली बात इतनी तेज़ी से सियासी हलकों में और रियासत भर में फैली कि शाम होते होते देवेंद्र फडणवीस को बयान देना पड़ा कि एकनाथ शिंदे के सिवा दूसरा कोई सीएम नहीं रहेगा, सीएम एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे। दूसरा कोणीही मुख्यमंत्री या ठिकाणी होणार नाही, मुख्यमंत्री पदामध्ये कुठलाही बदल होणार नाही। या संदर्भात माननीय श्री अजित पवार आणि मी आमच्या दोघांच्याही मनामध्ये पूर्ण स्पष्टता आहे। ज्यावेळी महायुतीची चर्चा झाली त्यावेळेसही अजितदादांना त्या ठिकाणी अतिशय स्पष्टपणे याची कल्पना देण्यात आली आहे की त्यांनी स्वीकारली आहे। केवळ स्वीकारलीच नाही तर त्यांनी स्वतः आपल्या वक्तव्यात देखील स्पष्टपणे हे सांगितलेलं आहे की मुख्यमंत्री बदलाचा कुठला त्याची चर्चा देखील नाही, करण्याचं कारणही नाही। जे आमच्या महायुतीतले लोक अशा प्रकारचं वक्तव्य करतायत त्यांना माझं अतिशय स्पष्टपणे सांगणं आहे की अशा प्रकारचे मिक्स्ड संकेत देणं किंवा कन्फ्युजन निर्माण करणं त्यांनी तात्काळ बंद केलं पाहिजे। सवेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।